प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में व्याकरण भाग में निर्धारित अजंत पुल्लिंग प्रकरण को प्रारंभ करते हुए सातों विभक्तियों और तीनों वचनों के 7 गुणा 30 अर्थात 21 प्रत्ययों का स्मरण किया था। तत्पश्चात राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के कुल 6 पदों की रूप सिद्धि की थी। उसी क्रम में आज हम तृतीया विभक्ति से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। तृतीया विभक्ति के एक वचन में रामेण पद सिद्ध होता है। रामेण पद कैसे बना? मूल शब्द लाइए, राम मूल शब्द लाए आप, और 21 प्रत्ययों में जब हम 21 प्रत्ययों को स्मरण करते हैं तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में हमें कौन सा प्रत्यय प्राप्त था? सु औ जस अम औट शस टा प्रत्यय प्राप्त था। तो मूल शब्द राम से परे हम टा प्रत्यय लाए। किस सूत्र से लाए हमने पहले पढ़ा था, फिर भी एक बार पुनः उसकी आवृत्ति कर लेते हैं। कृत अदि समासाश सूत्र से हमने राम पद की प्रातिपदिक संज्ञा, राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की। सौ जस सूत्र से सु औ जस अम औट आदि 21 प्रत्यय प्राप्त हुए। प्रत्यय सूत्र से इन 21 की हमने प्रत्यय संज्ञा की। परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद आएंगे जिनसे इनका विधान किया जाएगा। किन से विधान होगा? अगला सूत्र है हमारा ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से यंत आबंत और प्रातिपदिक से परे ये 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। अब इन 21 में से कौन सा लाएं क्रम से? तो अगला सूत्र कहता है सुपह सूत्र से सु आदि 21 प्रत्ययों के 7 त्रिक क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। अर्थात 21 प्रत्ययों को हमने 7 विभक्ति और 3 वचनों में जब जमाया तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आया? हमारा टा प्रत्यय आया। अब हम कैसे लाएं इसको? तो अगला सूत्र कहता है आपका द्विकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से एकत्व की विवक्षा में तृतीया विभक्ति के एक वचन में राम शब्द से परे क्रमशः टा प्रत्यय प्राप्त हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अब अगली पंक्ति में इस टा के स्थान पर इन आदेश कर दीजिए। कैसे किया आपने? टाणसी णसामी नात्स्यः सूत्र से, ये सूत्र कई जगह काम में आएगा हमारे तृतीय विभक्ति के एक वचन में, पंचमी के एक वचन, षष्ठी के एक वचन में और पंचमी के एक वचन में काम आएगा हमारे। तो देखिए टाणसी णसामी नात्स्यः सूत्र से अदंत अंग राम से परे, राम के अंत में क्या है? अ, तो यह अदंत हुआ। अदंत अंग राम से परे टा के स्थान पर क्रमशः इन आदेश होगा। ये सूत्र क्या करता है आपका? टा नसी णसाम इन आत स्य, बहुवचन है फिर आपका। अर्थात अदंत अंग राम से परे टा के स्थान पर इन, णसी के स्थान पर आत और णस के स्थान पर स्य आदेश होता है। क्रम से कर देते हैं हम। तो आपने यहाँ क्या किया? अदंत अंग राम से परे टा के स्थान पर क्रमशः इन आदेश आपने यहाँ कर दिया। अब देखिए राम के अंत में अ है और सामने ई है, दोनों को मिलाकर गुणादेश कर दीजिए। 2 स्वर जब आएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य तो होगा। यहाँ आपका गुणादेश हो रहा है तो अ प्लस ई के स्थान पर आपने गुण ए किया। किससे किया? आद गुणः सूत्र से अकार के बाद में इकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात दोनों के स्थान पर, दोनों अर्थात अ प्लस ई के स्थान पर गुण एकादेश एकार होगा। वापस देखिए आद गुणः सूत्र से अकार से परे इकार होने के कारण दोनों के स्थान पर गुण एकादेश एकार होगा। या फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ये सूत्र। तो बन गया आपका रामेन। अब अगली पंक्ति में आप करिए न के स्थान पर ण आदेश। कैसे किया आपने? रामेण किया, उसके सामने सूत्र लिखा आपने अट कुप्वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से नकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ सूत्र है। बहुत बड़ा अर्थ है इसका, सारा आपको यहाँ नहीं देना, केवल जो आपकी यहाँ पर लागू हो रहा है वह अर्थ दे रहे हैं आप। रामेण सूत्र से आप रामेण में अट कुप्वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से नकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। लिख दीजिए इति सिद्धम।
अब तृतीया विभक्ति के द्विवचन में बनेगा आपका रामाभ्याम। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, तीनों विभक्तियों के द्विवचन में यही रूप बनेगा आपका। तो बनाइए आप रामाभ्याम। द्विवचन है तो यानी दो राम, तो आपने दो बार लिख दिया राम राम प्लस भ्याम प्रत्यय लाया आप क्रमानुसार। सातों सूत्र वही हैं आपके। पहला, कृत अद्य समासाश्य सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा की। स्व जस सूत्र से सु आदि 21 प्राप्त हुए। ये 21 क्या कहलाएंगे? प्रत्यय सूत्र से इन 21 की प्रत्यय संज्ञा होगी। कहाँ लगाए हम इनको, राम से पहले या बाद में? तो अगला कहता है परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद में लगाए जाएंगे जिनसे इनका विधान किया जाएगा। तो किन से विधान किया जाएगा? अगला सूत्र कहता है आपका ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से राम प्रातिपदिक से परे आप इन प्रत्ययों को लाएंगे। कौन सा प्रत्यय लाएं हम? तो सुपह सूत्र कहता है सु आदि जो 21 प्रत्यय हैं इनके साथ त्रिक क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। अतः द्वे कयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से द्वित्व की विवक्षा में राम प्रातिपदिक से परे तृतीया विभक्ति के द्विवचन में क्रमशः भ्याम प्रत्यय प्राप्त होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब दो राम में से एक राम का लोप कर दीजिए, जैसे हमने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में किया था द्विवचन में। तो एक राम का लोप किया, एक राम बच गया, राम प्लस भ्याम। किससे किया आपने? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से समान विभक्ति भ्याम परे होने के कारण समान रूप वाले शब्दों राम राम में से एक ही रूप शेष रहेगा। एक राम का लोप कर दिया आपने, एक राम बच गया। अब अगली पंक्ति में राम के अंत में लघु अ है, इसके स्थान पर दीर्घ आ कर दीजिए। रामा प्लस भ्याम ऐसा कैसा रहने दीजिए। सूत्र है हमारा सुपीच, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, व्याख्या में भी आता है और आगे भी कई शब्दों में आएगा। तो सुपीच सूत्र क्या कहता है? सुपीच सूत्र से ययादि, सुपी सप्तमी का एक वचन है तो परे होने पर इसका अर्थ हो रहा है ययादि सुप प्रत्यय भ्याम परे होने के कारण अदंत अंग राम के अंतिम आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। वापस देखिए, सुपीच सूत्र से सुपी सप्तमी एक वचन है तो ये आदि सुप प्रत्यय हमारा यहाँ कौन सा? ये आदि सुप प्रत्यय भ्याम परे होने के कारण अदंत अंग राम के अंत में अ है राम के, उसके लघु अ ह्रस्व अ के स्थान पर दीर्घ आ आदेश होगा। तो बन गया आपका रामा प्लस भ्याम। अगली पंक्ति में मिला दीजिए रामाभ्याम, उसके आगे लिख दीजिए इति सिद्धम। अब तृतीया के बहुवचन में बनेगा आपका रामई ना, रामेण रामाभ्याम रामई। तो रामई बनाइए आप। तृतीया का बहुवचन है तो कम से कम 3 तो होंगे। तो राम 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 आपने 3 बार लिख दिया। प्लस तृतीया के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आ रहा था क्रमानुसार? भिस, तो भिस प्रत्यय ले आए आप। सातों सूत्र वही हैं आपके जो प्रथमा के बहुवचन में थे। कृत, सबसे पहले कृत अदि समासाश्य सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। स्वजस सूत्र से सुआदि 21 प्राप्त होंगे। प्रत्यय सूत्र से ये 21 प्रत्यय संज्ञक होंगे। परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद में आएंगे जिनसे इनका विधान किया जाएगा। ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से राम प्रातिपदिक से परे ये 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। सुपह सूत्र से सु आदि 21 प्रत्ययों के साथ त्रिक क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। अतः बहुषु बहुवचनम सूत्र से बहुत्व की विवक्षा में तृतीया विभक्ति के बहुवचन में राम प्रातिपदिक से परे भिस प्रत्यय क्रमशः भिस प्रत्यय प्राप्त होगा। भिस ले आए आप बहुषु बहुवचनम सूत्र से। अब आप देखिए अगली पंक्ति में दो राम का लोप कर दीजिए आप, एक राम बचा, राम प्लस भिस। किससे किया आपने? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से समान विभक्ति भिस परे होने के कारण समान रूप वाले शब्दों, 3 बार राम लिख देंगे, राम 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 में से एक ही रूप शेष रहेगा। तो आपका एक राम बच गया प्लस भिस है ही आपका। अगली पंक्ति में भिस के स्थान पर ऐस आदेश कर दीजिए। कौन से सूत्र से किया आपने? अतो भिस ऐस सूत्र से अदंत अंग राम से परे भिस के स्थान पर
ऐस आदेश होगा। ये सूत्र क्या कहते हैं कि अतः भिसः ऐस, तोड़ेंगे तो आप अलग अलग पद छेद करते हैं, तो अतः यानी अदंत अंग से परे, भिसः भिस के स्थान पर, षष्ठी का एक वचन है, भिस के स्थान पर ऐस ऐस आदेश होता है। तो आपने अदंत अंग राम से परे भिस के स्थान पर ऐस आदेश कर दिया यहाँ पर। अब अगली पंक्ति में देखिए, राम के अंत में अ है, सामने ऐ है, दो स्वरों को जोड़ेंगे तो कुछ काम होगा, तो आपने यहाँ वृद्धि एक आदेश कर दिया। अ और ऐ को मिलाकर किससे किया आपने? वृद्धि रेची, वृद्धि एची, एच परे होने पर। तो अकार के बाद में, राम के अंत में जो है उसके बाद में एच का ऐ होने के कारण दोनों के स्थान पर आपने वृद्धि एकादेश ऐ कर दिया, है ना। वृद्धि रेची सूत्र से अकार के बाद में ऐ होने के कारण दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश ऐ होगा। तो आपका बन गया रामैस। अब स को विसर्ग करने की प्रक्रिया करनी है हमको, जैसे प्रथमा द्वितीया में किया था। तो सबसे पहले आपने स हलंत के स्थान पर रू आदेश किया। स सजुषो रूह सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। रू में से ऊ का लोप कर दीजिए। किससे किया आपने? तो रामई र रह गया आपका। किससे किया? उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस र हलंत के स्थान पर विसर्ग आदेश कर दीजिए। कैसे करेंगे? पहले आपने किया है ये, विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी और खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। तो बन गया आपका रामई। इसके आगे लिख दीजिए इति सिद्धम। क्लियर है यहाँ तक? अब चतुर्थी एक वचन में रूप बनता है हमारा रामाय। तो क्या किया आपने? मूल शब्द लाया पहले राम प्लस चतुर्थी एक वचन में कौन सा प्रत्यय था? याद कीजिए, गे। तो गे प्रत्यय ले आए आप। किससे लाए? वही सातों सूत्र हैं आपके। कृत अद्य समासाश सूत्र से आपने राम की प्रातिपदिक संज्ञा की। स्वजस सूत्र से सु आदि 21 प्राप्त हुए। प्रत्यय सूत्र से ये 21 प्रत्यय कहलाएंगे। परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद में लगाए जाते हैं जिनसे इनका विधान किया जाता है। ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से ण्यंत आबंत और प्रातिपदिक से परे ये 21 प्रत्यय होते हैं। सुपह सूत्र से इन 7 जो प्रत्यय आपके, इन 7 विभक्तियों के 7 त्रिक क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। और द्वे कयोर द्विवचने, अतः द्वे कयोर द्विवचने एक वचने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में राम शब्द से परे क्रमशः एक वचन संज्ञक कौन सा प्रत्यय है आपका? गे प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब अगली पंक्ति में इस गे के स्थान पर य आदेश कर दीजिए। किससे किया आपने? सूत्र है आपका गेर्यः। इंपॉर्टेंट सूत्र है, व्याख्या में भी आता है आपका। गेर्यः सूत्र से अब ये क्या कहते हैं अगर तोड़ेंगे तो गेह य, गे के स्थान पर, सॉरी गे के स्थान पर यह आदेश, गेह षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी का अर्थ होता है के स्थान पर, तो गे के स्थान पर यह आदेश होता है। पूरा अर्थ क्या है इसका? अदंत अंग से परे गे के स्थान पर यह आदेश होगा। तो आप यहाँ लागू कीजिए इसको। गेर्यः सूत्र से अदंत अंग राम से परे गे के स्थान पर य पूरा है आपका, य आदेश होगा। तो बना आपका राम प्लस य। अब अगली पंक्ति में देखिए, राम के अंत में अ है, इसको दीर्घ आ कर दीजिए, लघु अ को आ कर दीजिए। रामा प्लस य किससे किया? आपने अभी पढ़ा था सूत्र, सुपी च सूत्र से ययादि सुप प्रत्यय कौन सा है आपका? ये ययादि सुप प्रत्यय गे, ब्रैकेट में य लिख देंगे, परे होने के कारण अदंत अंग राम के अंतिम आकार के स्थान पर, ह्रस्व आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आ आदेश होगा, आकार या आ आदेश होगा। तो बना आपका रामा प्लस य। अब मिला दीजिए इसको, रामाय सामने लिख दीजिए इति सिद्धम।